Good morning, students. Today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some program related to Python programming. This is program number 2, Python program to calculate the square root of a given number. Okay. तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम में क्या दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा होगा और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, जितने भी प्रोग्राम बनते हैं बेसिकली उसके आप में स्टार्टिंग में दो ही तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं। एक तो इनपुट पहले से स्पेसिफिकली गिवन होगा आपको, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि उसमें आपको यूज़र इनपुट देना पड़ेगा। यूज़र इनपुट का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जो भी कुछ वैल्यू एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आगे की कैलकुलेशन होगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये होता है कि हम यूज़र इनपुट के थ्रू ही प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। अभी चूँकि आपका स्टार्टिंग है तो अभी आप एक वैल्यू लेके उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक प्रोग्राम आप देख रहे होंगे और इस प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने एक वेरिएबल लिया नम और उसको इनिशियलाइज़ कर दिया हमने किससे, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया हमने यहाँ पर 8 से। ओके, तो उसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया 8 से। अब जो भी कुछ हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो 8 का ही निकलेगा ऑब्वियसली। देखिए, एक तो ये है कि 8 का स्क्वायर रूट निकले तो आंसर हमेशा फिक्स होगा, लेकिन अगर हमको ये करना है कि हम कोई एक नंबर दें और उसका स्क्वायर रूट निकले, वो नंबर चाहे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 100 200 कुछ भी हो सकता है, और उसका स्क्वायर रूट निकले। तो आई थिंक ये बात तो आपको क्लियर होगी कि जो सेकंड मेथड है वो कहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि यूज़र इनपुट दें और उसका फिर स्क्वायर रूट निकले। लेकिन चलिए पहले एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि पहले एक नंबर दे रखा है, तो नंबर जो भी कुछ होगा उसको असाइन कर दिया जाएगा एक वेरिएबल को। तो वेरिएबल हमने ले लिया नम, और आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा है नम इक्वल टू 8, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें तो। लेकिन इसे प्रोग्रामिंग में हम कैसे रीड करेंगे, हम कहेंगे कि 8 इज़ असाइन टू अ वेरिएबल नम। 8 एक नंबर है जो एक वेरिएबल नम को असाइन हो गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नम की वैल्यू 8 है आपकी। अब करना क्या है हमको, अब हमें करना ये है कि हमें 8 का स्क्वायर रूट निकालना। उसके बाद आप आगे की दो लाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स से पहले हैश का सिंबल है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये कमेंट है, और जो भी कुछ कमेंट होता है वो एक्चुअली प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एक्चुअली में डेड स्टेटमेंट होते हैं और इंटरप्रेटर उन्हें जस्ट इग्नोर कर देता है। तो क्वेश्चन ये है कि उसे लिखने का एडवांटेज क्या है। उसे लिखते हम इसीलिए हैं क्योंकि हमको किसी अदर पर्सन को अगर प्रोग्राम की कोडिंग समझानी है तो प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी हमें अप्रोप्रिएट ये लगेगा कि हाँ यहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या यहाँ देना चाहिए हमको कोड को समझाने के लिए कुछ लिखना है हमको, तो वहाँ हम फिर हम कमेंट के फॉर्म में स्टेटमेंट लिख देते हैं। और जो भी कुछ लिखते हैं हम अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखते हैं, उसका पाइथन प्रोग्रामिंग की कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। तो ये कमेंट कितने भी लिखे जा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, कहीं भी लिखे जा सकते हैं, और आपकी चॉइस है कि आप लिखें या ना लिखें इसको। अब ये छोटे प्रोग्राम है तो इसमें कोई कमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी हैबिट मानी जाती है कि प्रोग्राम के अंदर आप कोड लिखें तो। अदरवाइज़ तो ये होता है कि जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं उनमें तो ऑलमोस्ट कमेंट कंपलसरी ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्रामिंग की कोडिंग प्रोग्राम अगर आपको या कोई कोडिंग आपकी 10 या 12 पेजेस की है तो उसमें आपको कमेंट के बारे में बताना ही होगा, ठीक है। छोटे प्रोग्राम्स में भी आपको कमेंट में इसलिए आप लिखिए, प्रैक्टिस डालिए इस चीज़ की कि जहाँ कहीं भी आपने कुछ कैलकुलेशन किया है या कुछ करने की कोशिश की गई है, जहाँ आपको कोड में थोड़ी सी ये लगता है कि समझाने की ज़रूरत है, वहाँ आप कमेंट लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल में कमेंट बेसिकली आप दो तीन जगह लिख सकते हैं। एक तो जहाँ आपने प्रोग्राम का नेम लिखना है वहाँ आपको कमेंट लिखना है, जैसे ऊपर फर्स्ट लाइन है हैश पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, तो ये एक्चुअली प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बता रहा है। अदरवाइज़ आप इसे नहीं लिखेंगे तो होगा ये कि प्रोग्राम को कम्प्लीटली रीड करना होगा किसी अदर पर्सन को, तो उसे समझ में आएगा ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। और सेकंड, जहाँ आप कैलकुलेशन करें, यहाँ जहाँ यूज़र इनपुट लें, वहाँ आप कमेंट लिख सकते हैं। एटलीस्ट प्रोग्राम के अंदर 2 से 3 कमेंट होने चाहिए, ठीक है, ये एक अच्छी हैबिट मानी जाती है। चलिए, एक तो ये बात हुई। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये कि हैश सिंबल के बाद आप जो भी कुछ एक लाइन के अंदर लिखेंगे उस लाइन में लिखेंगे वही कमेंट माना जाएगा। याद रखिएगा, लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइन चेंज होगी तो फिर आपको एक और हैश सिंबल उससे पहले लिखना होगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है हैश, और इसको आप प्रोग्राम में
लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि नम इज इक्वल टू 8 के बाद अगेन जो नेक्स्ट टू स्टेटमेंट है वो अपने आप में खुद एक कमेंट है, और वो कमेंट इसीलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि या तो एक ऐसा होगा कि नंबर आपके पास पहले से होगा जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर ऐसा होगा कि यूज़र इनपुट होगा और यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा। तो दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास, आप किसी को एक को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में अब मैं अभी एक सिंपल लेके चले हैं, हम एक नम वेरिएबल को हमने 8 वैल्यू असाइन कर दिए, ठीक है। 8 एक नंबर है जो नम वेरिएबल को असाइन कर दिया गया है, उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब आ जाइए लाइन नंबर 4 पर, क्योंकि वो एक कमेंट नहीं है, उसके बाद तो दो नेक्स्ट स्टेटमेंट कमेंट है। तो हमने लिया नम अंडरस्कोर SQRT। अब हमें इसका आंसर एक वेरिएबल में स्टोर करना है, और वो वेरिएबल क्या है, उस वेरिएबल का नाम है नम अंडरस्कोर SQRT। आप कोई सिंपल नेम ABCD भी ले सकते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हमको कभी अगर वेरिएबल मोर देन 2 वर्ड्स का है तो हमें अंडरस्कोर से सेपरेट करके उसे लिखना पड़ता है, और वेरिएबल का नेम ऐसा लेना पड़ता है जो उसके ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। जैसे नम अंडरस्कोर SQRT, तो ये साफ बता रहा है कि स्क्वायर रूट निकालना है, हमें कुछ ऐसा करना है, और नम का मतलब यहाँ पर नंबर से है, तो हमने अंडरस्कोर से सेपरेट कर दिया। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप हमेशा ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड नेम लेंगे, बल्कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल का नेम क्या लेंगे। लेकिन हाँ, याद ये रखिएगा, पहला तो ये कि वेरिएबल का नेम ऐसा होना चाहिए जो वैल्यू के बारे में कुछ बताए, आइडिया दे। दूसरा ये कि अगर वेरिएबल नेम आपका कॉम्बिनेशन है मोर देन 2 वर्ड्स का, ठीक है, तो फिर अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं उसको। ऐसा कोई रूल नहीं है, पर ये एक अच्छा आइडिया देता है आपको। तो हमने ले लिया नम अंडरस्कोर SQRT और उसको वैल्यू असाइन कर दी नम *0.5। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब यह है कि हमको नम का निकालना है स्क्वायर रूट। तो पहले हम लिखेंगे नम, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको ऑपरेटर देखना होगा। पाइथन में एक ऑपरेटर होता है $, और ये क्या करता है, ये पावर कैलकुलेट करता है। जैसे मैंने सपोज मुझे 2 पावर 3 निकालना है, तो मैं लिखूँगा 2 $3, तो 2 पावर 3 कैलकुलेट हो जाएगा। 4 पावर 2 निकालना तो मैं लिखूँगा 4 $2, तो 4 पावर 2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, पावर 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नम अंडरस्कोर SQRT इज इक्वल टू नम $0.5। 0.5 क्यों लिखा है, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट निकालना है। पावर 2 निकालनी होती, स्क्वायर निकालना होता तो 2 लिखते, स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 1/2 इट मीन्स 0.5 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 0.5 लिख दिया। तो जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो एक वेरिएबल नम अंडरस्कोर SQRT में फीड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या काम किया, हमारे पास एक वेरिएबल था, हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप, मैंने पिछली बार ही बताया था कि किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, बेसिक अगर प्रोग्राम होगा पाइथन के अंदर, तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि पहले तो वेरिएबल आपके पास नंबर हो एटलीस्ट, ठीक है। एक नंबर होगा आपके पास, या एक से ज़्यादा नंबर होंगे, या इनपुट होंगे जिन पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो पहले आप इनपुट देखिए कि इनपुट क्या है, इस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। इनपुट फाइंड आउट हो जाने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई हो जाने के बाद आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये ध्यान रखना है, आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने लिया नम अंडरस्कोर SQRT इज इक्वल टू नम $0.5। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्क्वायर रूट नम अंडरस्कोर SQRT में स्टोर हो जाएगा आपका। अब अगर हम नम अंडरस्कोर SQRT को प्रिंट कराते हैं तो हमारा आंसर भी प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, प्रिंट कराने के लिए हमको प्रिंट स्टेटमेंट देना होगा। तो हमने लिखा प्रिंट, और जैसा कि इसका सिंटैक्स है, पैरेंथेसिस का साइन लगाया, और मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। अब अगर आपको इसके अंदर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो आप सिंगल कोट या डबल कोट्स के साइन के अंदर, इवन ट्रिपल कोट के साइन के अंदर भी आप वो मैसेज लिख सकते हैं। और आपको वेरिएबल प्रिंट करना है तो सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखना है, उसमें कोई सिंगल कोट डबल कोट का साइन नहीं आएगा। और आपको दोनों लिखने हैं, तो पहले तो, या जो भी आपका स्ट्रिंग है, पहले स्ट्रिंग को लिख दीजिए सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट साइन के साथ, और फिर आपको अगर वेरिएबल लिखना है तो कॉमा लगा के वेरिएबल का नेम लिख दीजिए, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल और आपका स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है तो ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा आपका। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ,
तो जब जब ये लिखा द स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये एक मैसेज है, तो जो मैसेज है स्ट्रिंग है उसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, ठीक है। और स्क्वायर रूट के और इसको और इसे सिंगल कोट या डबल कोट साइन के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ एक सिंगल कोट साइन के अंदर, उसके बाद लगाया कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद फिर लिखा मैंने वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम क्या है आपका? नम, ठीक है। नम हमें ये बताना है कि 8 का स्क्वायर रूट आपका क्या है, तो हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ नम। इट मीन्स ये मैसेज डिस्प्ले होगा द स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। नम की जगह 8 आ जाएगा क्योंकि नम एक वेरिएबल है। फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि अभी हमें या तो जो भी हमें करना हो, या तो एक वेरिएबल प्रिंट करना हो या हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो, हमें कॉमा से सेपरेट करना ही होगा। तो अभी हमें एक स्ट्रिंग लिखनी है, उसके बाद इज़, तो हमने लगाया कॉमा, फिर सिंगल कोट के अंदर फिर हमने लिख दिया इज़, तो इज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जो भी कुछ सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जा रहा है या डबल कोटेशन साइन के अंदर लिखा जा रहा है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होता है, ठीक है। उसके बाद लगाया हमने कॉमा। अब हमें जो हमारा आंसर था वो प्रिंट करना है, तो हमने आंसर किस में स्टोर किया था? नम अंडरस्कोर SQRT में स्टोर किया था, तो हम इसे नम अंडरस्कोर SQRT लिख देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़, और फिर जो भी इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी, जो भी पाइथन ने कैलकुलेट करके दी होगी, वो वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये रहा। अभी अगर आपको ये नहीं करना है कि 8 का निकालना, देखिए अभी ये प्रोग्राम हमेशा जितनी भी बार आप इसको एग्जीक्यूट करोगे 8 का स्क्वायर रूट निकालेगा, पर हम ये चाहते हैं कि हम जो नंबर दें स्क्वायर रूट उसका निकले, तो आप नम इक्वल टू 8 ना लिखें, बल्कि जो थर्ड लाइन है नम इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर इन नंबर, इसको लिखें, ठीक है। तो होगा ये कि आपसे हमेशा एक नंबर मांगेगा, और नंबर कैसा होगा? नंबर एक फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, फ्लोट का मतलब जिसमें डेसिमल आ रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बड़ा आसान है, और इसमें किया यही जाता है कि हम लिखते हैं फ्लोट इनपुट एंटर ए नंबर। तो इसका मतलब है, देखिए इनपुट एंटर ए नंबर, अगर हम सिर्फ इतना लिखें, तो ये मैंने पिछली बार ही बताया था, तो ये जो इनपुट लेगा एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेगा। अब ये आपको अगर इंट या फ्लोट में चाहिए, तो आपको उससे पहले फ्लोट या इंट लिखना पड़ेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट जितने ओपन है उतने क्लोज करने हैं। लास्ट में देखिए 2 ब्रैकेट क्लोज है, पैरेंथेसिस का साइन, क्योंकि 2 ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फ्लोट के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और इनपुट के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने ब्रैकेट स्टार्ट हुए हैं और कितने ब्रैकेट आपके क्लोज हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं। अभी चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये चलिए कॉपी कर लिया अभी हमने, अभी इसको एग्जीक्यूट करना है, तो पाइथन ओपन करते हैं। देखिए चलिए इस प्रोग्राम को ऐसा करते हैं यहाँ पर कि चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। आप देख पा रहे होंगे इसको, और दोनों ही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक तो पहले से अगर कोई वैल्यू गिवन है तो, और यूज़र इनपुट है तो। आप प्रोग्राम जितने बनाइए यूज़र इनपुट के थ्रू बनाइए। तो अभी हम ओपन करेंगे पाइथन, जाएंगे पाइथन IDLE में। ये आपका पाइथन 3.3 वर्जन है, पाइथन IDLE, और यहाँ पर ये हम इंटरेक्टिव मोड में हैं। अभी न्यू फाइल पे जाएंगे, स्क्रिप्ट मोड के अंदर आ गए। यहाँ हम प्रोग्राम लिखेंगे और रन करेंगे F5 से। पहले सेव करने के लिए कहेगा तो हम प्रोग्राम को नेम दे देंगे, पहले भी सेव कर सकते हैं आप। अभी मैंने यहाँ प्रोग्राम को एक नेम दे दिया, ठीक है, और प्रोग्राम को नेम दे दिया मैंने F। तो अब ये प्रोग्राम का आपका एक नेम है। ये देखिए आउटपुट आ गया, द स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा एग्जीक्यूट करने पर किस तरीके से आउटपुट आया है। तो अभी क्या होगा, जब भी आप कभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 8 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोग्राम में हमेशा और हर बार। पर अगर हमको किसी अदर नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो फिर यूज़र इनपुट के थ्रू प्रोग्राम को बनाना होगा, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अभी मैं इसमें नम8 को हटा रहा हूँ और यूज़र इनपुट के थ्रू प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैंने कमेंट को हटा दिया यहाँ से, तो अब चूंकि कमेंट हट चुका है तो अब ये प्रोग्राम रन होगा आपका। ठीक है, ये स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगा, ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर शो होगा, एग्जीक्यूट होगा। रन किया, ये देख पा रहे होंगे आप। दोबारा सोर्स कोड सेव करने के लिए कह रहा है, सेव कर दिया हमने। देखिए पहला मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। अब मैं कोई भी एक नंबर दूंगा, सपोज मैंने दिया 6, तो 6 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके आ गया यहाँ पर। तो ये भी एक तरीका है निकालने का इसको। ठीक है, तो अभी ये आपका 6 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके शो होगा स्क्रीन पर। चलिए, एक तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से बन सकता है। एक बार और करके देखते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर num = 8 को हटा दिया स्टेटमेंट को, तो हमेशा ये यूज़र इनपुट के थ्रू प्रोग्राम रन होगा। इस समय नंबर 4 दिया तो 4 का स्क्वायर रूट 2.0 निकल के आ रहा है। और 2.0 क्यों निकल के आ रहा है, 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वैल्यू फ्लोट ली है हमने, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यू फ्लोट लिया है तो आंसर अगर इंटीजर भी होगा तो फ्लोट में ही शो होगा। तो अभी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन चूँकि हमने नम को इंटीजर में लिया था तो आंसर, नम को फ्लोट में लिया था तो अभी उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट होगी। द स्क्वायर रूट ऑफ 4.0 इज़ 2.0। ठीक है, तो 4 को 4.0 में कन्वर्ट करेगा और आंसर उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आएगा आपका। तो आंसर 2.0 आ रहा है आपका। तो चलिए इस लाइन को हटा देते हैं, इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली यूज़र इनपुट के थ्रू ही बनाते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको, अदरवाइज़ नहीं तो सभी प्रोग्राम यूज़र इनपुट के थ्रू ही बनते हैं। तो आप ऐसे ही प्रोग्राम बनाइएगा। इसको कॉपी में भी आपको ऐसे लिखना है। अब जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही आपका प्रोग्राम है, और ऐसे ही आपको कॉपी के अंदर इसको लिखना भी है। ठीक है, वो समझाने के लिए था कि अगर वैल्यू दे रखी है तो कैसे निकालना है, प्रोग्राम कैसे बनाना है, और वैल्यू नहीं दे रखी, यूज़र इनपुट के थ्रू बनाना है, तो प्रोग्राम को कैसे लिखना है। अभी ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये सिंपल प्रोग्राम है आपका। अभी चलिए आगे, प्रोग्राम नंबर 3, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये प्रोग्राम नंबर 3 है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट होने के लिए सबसे पहले आपको तो एरिया ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तभी आप पता लगा सकते हैं कि इनपुट क्या है, और फिर जो भी इनपुट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलिए पहले तो कोड को देखते हैं थोड़ा सा। मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसका, आपको अब आसानी से दिखाई देगा। ठीक, देखिए सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए। हम जानते हैं ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, ट्राइंगल में टोटल साइड होती हैं 3। तो 3 साइड्स होंगी, आपको पता होंगी 3 साइड्स, तो भी तभी आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जो हमको एक ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। और पेरीमीटर जैसे हम जानते हैं, अगर हम तीनों साइड्स का सम ले लें तो वो पेरीमीटर होगा, और सेमी पेरीमीटर का मतलब है उसे डिवाइड बाई अगर हम 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर को मैंने रिप्रेजेंट किया है एस से, और 3 साइड्स को रिप्रेजेंट किया है 3 वेरिएबल ए बी सी से। तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अगेन बात फिर वही आ जाती है, यूज़र इनपुट के थ्रू निकाल सकते हैं, और हमको वैल्यू पहले से अगर गिवन है तो हम उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आप किसी एक को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी है आपका, डिवाइड बाई 2, तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका, देखिए अब आप देख पा रहे होंगे, आपको करना होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका निकालना होगा आपको स्क्वायर रूट। ठीक, इसका निकालना होगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तो हमने पहले भी निकाला था, तो वो तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। और जहाँ तक मल्टीप्लाई की बात है तो मल्टीप्लाई के लिए साइन यूज़ किया था स्टार, और एक्सपोनेंट के लिए
साइन यूज़ किया जाता है डबल स्टार। तो फॉर्मूला आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डबल स्टार 0.5। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मैंने लिखा है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो जो भी ये कैलकुलेट होगा उसकी पावर आपकी 0.5 होगी, या उसका हमें को स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो इसका मतलब फिर अलग हो जाएगा, फिर इसका मतलब है एस माइनस सी का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा उस केस में, तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये पता चल सके कि आपका एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, और जो भी उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा उसकी हमको निकालना है पावर 1/2। तो इसीलिए हमने ब्रैकेट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी को लिखा है, और एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा नंबर्स का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जब हमारा एरिया निकल जाएगा तो हमको एरिया को प्रिंट करना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट आप जानते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्रिंट लिखना पड़ता है और सिंगल कोट के अंदर मैसेज लिखना पड़ता है। वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कॉमा लगा के वेरिएबल का नेम लिख देते हैं हम स्ट्रिंग के साथ। तो इस तरीके से किया जाता है। अभी इस प्रोग्राम में हमारे पास पहले से वैल्यूज़ दे रखी हैं। मान लीजिए ए इजिकल टू 5 है, बी इजिकल टू 6, सी इजिकल टू 7, या हम कहें कि 5 ए को असाइन कर दिया, 6 बी को और 7 सी को असाइन कर दिया है आपका। ये 3 वैल्यूज़ हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो वो तो हमेशा एक फिक्स आंसर आएगा उस केस में। लेकिन हमको करना ये है कि हम जो भी यूज़र इनपुट दें उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कैलकुलेट हो। तो फिर आपको फिर से वही यूज़र इनपुट वाला मेथड ऑफ करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट साइड, फिर लिखना पड़ेगा बी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड साइड, सी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर थर्ड साइड। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। ऐसे करके ही आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए ये अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। आप प्रोग्राम की कोशिश कीजिए यूज़र इनपुट के थ्रू बनाने की, और हमेशा ये लाइन लिखनी होगी आपको इनपुट करा के, फ्लोट इनपुट। देखिए यहाँ पर साइड को फ्लोट में लिखा गया है, क्योंकि अगर हम इंट में लिखेंगे तो ऐसा तो होता नहीं है कि ट्राइंगल की साइड हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगी। वो फ्लोट टाइप की वैल्यू भी हो सकती है, 1.5 2.6 कुछ तरीके से भी हो सकता है, तो फ्लोट ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। अभी इसको किया हमने कॉपी, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखा हुआ ऑलरेडी। तो पाइथन में कॉपी पेस्ट ऑपरेशन ही करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे अभी हम। ठीक है, पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, इसको ओवरराइट कर देते हैं प्रोग्राम को हम। चलिए ये प्रोग्राम हो गया आपका अभी जो है। ठीक है, अब देखिए इसमें कलर्स आपको बता रहे हैं कि क्या कमेंट है, क्या स्ट्रिंग है, क्या वेरिएबल नेम है, सभी अलग अलग कलर से शो हो रहा है। ये देखिए ये आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट क्यों आया? ये आउटपुट इसीलिए आया क्योंकि ए बी सी तीनों की वैल्यू फिक्स है यहाँ पर। ये प्रोग्राम में भी यूज़र इनपुट के थ्रू नहीं बनाया। जो यूज़र इनपुट वाले स्टेटमेंट थे वो सभी कमेंट की फॉर्म में दे रखे हैं। तो अभी इसका मतलब ये है कि वो अभी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको यूज़र इनपुट के थ्रू बनाते हैं प्रोग्राम। तो पहले तो ये जो लाइन है तीनों, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6 और सी 7 दे रखा है, सी इज इक्वल टू 7। इसको या तो हमें हटाना होगा या इसको कमेंट बना देना होगा। कमेंट बनाते ही ये ऑलरेडी डेड हो स्टेटमेंट्स की तरह कंसीडर किए जाएंगे, और जो पहले कमेंट थे उनको हमको उसके आगे से कमेंट को हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको हमें यूज़र इनपुट के थ्रू प्रोग्राम बनाना है। आप देख ही पा रहे होंगे। स्पेस का ध्यान रखिएगा, हम इसमें स्पेस बेवजह नहीं देते कहीं भी। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे, देखेंगे क्या होता है। देखिए अब पहले आपसे वैल्यू मांगेगा एंटर फर्स्ट साइड, तो आप जो भी एक वैल्यू दे दीजिए। आपने दे दिया 4। ठीक है, फिर आपसे एंटर सेकंड साइड, आपने वैल्यू दे दी, तो आपने दे दी 5। फिर आए एंटर थर्ड साइड, तो चलिए मैं एक और वैल्यू 6 देता हूँ। फिर आए एंटर थर्ड साइड, आपने वैल्यू दे दी कुछ और, एक और वैल्यू देते हैं। चलिए अभी हमने दे दिया 7। ठीक है, रन कराते हैं। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। ओके,
एक बार फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देखिए एंटर फर्स्ट साइड, अभी दिया मैंने 4 देन 5 देन 6, ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट है यूज़र इनपुट के थ्रू। ये अभी स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया था कि या तो आपको ऐसा करना है कि यूज़र इनपुट के थ्रू प्रोग्राम बनाना है, या पहले से कोई वैल्यू दे रखी है तो उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए हटा देते हैं इन वैल्यूज़ को, इनका कोई यूज़ नहीं है, और यूज़र इनपुट के थ्रू बनाएंगे। तो अब प्रोग्राम को मैं कमेंट को हटाना होगा हमको, देखिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है, इस लाइन को भी हटा देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट की। प्रोग्राम को छोटा रखते हैं। अब ये प्रोग्राम बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़र इनपुट के थ्रू। और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अभी हम आउटपुट हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये आउटपुट है आपका, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंट साइड हमने 4 5 6 दी, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम नंबर 4। प्रोग्राम नंबर 4 है पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल्स। ये प्रोग्राम है जिसमें हमें 2 वेरिएबल्स को स्वैप करना है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ए की वैल्यू अगर 5 है और बी की वैल्यू 6 है, तो प्रोग्राम में जब हम एग्जीक्यूट करें तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, ए की वैल्यू 6 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए, तो इसको वैल्यूज़ को स्वैप करना कहते हैं। अभी इसमें ये प्रोग्राम आपका 2 डिफरेंट मेथड से बन सकता है। पहला है यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल, आप एक टेम्परेरी वेरिएबल है उसकी हेल्प से, और सेकंड है विदाउट यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल, और हम कहें विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। तो आज हम इसको यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाएंगे, जो सिंपल मेथड है सबसे ज़्यादा, और नेक्स्ट अपने वीडियो में हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए आपके पास वैल्यूज़ होंगी x इजिकल टू 5 y इजिकल टू 10, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये आपका हो जाएगा। तो कैसे करना है प्रोग्राम, करना ऐसा ही है जैसे हम यहाँ पर करते हैं। पहले तो हमको ये बताना होगा, मैसेज डिस्प्ले कराना होगा कि x की स्वैपिंग से पहले वैल्यू क्या थी। तो इस प्रोग्राम में एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं पहले, तो जो ये बताएगा कि x की वैल्यू क्या थी या y की वैल्यू क्या थी। या फिर हम अगर इसे यूज़र इनपुट के थ्रू बनाएं तो इसको हटा ही देते हैं, और x की जो भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, वो वैल्यू पहले प्रिंट होगी, फिर y की वैल्यू प्रिंट होगी, और एक मैसेज दे देते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यू क्या थी और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू क्या होगी। तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, देखिए आप यहाँ दे दिया मैंने बिफोर स्वैपिंग, तो कॉमा लगा के लिख दिया। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू थी हमारी ये बिफोर स्वैपिंग एक्स इज़, ठीक है, कॉलन, और फिर ये कॉमा लगा के एक्स की वैल्यू। सेम स्टेटमेंट वाई के लिए लिखना है तो कॉपी कर देते हैं और उसी में माइनर चेंज कर देंगे, माइनर चेंजेस करके सेकंड स्टेटमेंट बन जाएगा आपका, ये देखिए। तो बिफोर स्वैपिंग वाई इज़, और यहाँ लिख देंगे वाई, ठीक। चलिए अब ये प्रोग्राम बन गया आपका यूज़र इनपुट के थ्रू, याद रखिएगा। तो किया क्या हमने किया, ये देखिए ये कमेंट है आपका, एक लाइन से ज़्यादा में आ रहा है, तो इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दिया, अभी कमेंट माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो पाइथन में लिखेंगे तो एरर शो करेगा ये। तो हमने किया यहाँ पर ये कि हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प, और टेम्प को वैल्यू असाइन कर दी एक्स की, एक्स को असाइन कर दी वाई की वैल्यू, और वाई को असाइन कर दी टेम्प की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू इंटरचेंज कर दी। देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपके पास दो कंटेनर हैं, एक में वाटर है दूसरे में ऑयल है, अब आपको दोनों का कंटेंट आपस में इंटरचेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा, आसान तरीका ये है कि हमने एक थर्ड कंटेनर ले लिया,
और थर्ड कंटेनर में हमने वाटर को शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपका फर्स्ट कंटेनर फ्री है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अब फर्स्ट कंटेनर में हमने ऑयल को रख दिया तो सेकंड कंटेनर फ्री हो गया। सेकंड कंटेनर में हमने फिर वाटर को शिफ्ट कर दिया, तो अभी क्या होगा, दोनों का कंटेंट इंटरचेंज हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर हो रहा है, हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प, और उस टेम्प वेरिएबल में ये थर्ड आपका कंटेनर है समझिए, उसमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर दिया, असाइन कर दिया, स्टोर तो नहीं किया, असाइन किया यहाँ पर। ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू, अब जो एक्स की वैल्यू होगी वो टेम्प की वैल्यू होगी। वाई हमने लिखा एक्स, एक्स को असाइन कर दी वाई की वैल्यू। ठीक है, तो वाई इज असाइन टू एक्स, सेकेंड लाइन के अंदर आप देख ही पा रहे हैं। तो अब एक्स में वाई की वैल्यू फीड हो जाएगी आपकी। अब वाई को हमने असाइन कर दिया टेम्प, तो टेम्प में किसकी वैल्यू थी, एक्स की, तो अब वाई को असाइन हो जाएगी आपकी आपकी एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। उसके बाद आप प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। तो इसलिए बोला गया कि ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए रन कराते हैं इसको, अब आपको समझ में आएगा। ये प्रोग्राम लिया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और चलिए इसको रन कराते हैं। तो जो भी आउटपुट होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगा। ये हमने इसे रन करा दिया। ये देखिए, इसमें एक बात और है कि अगर आपने साइन ढंग से नहीं लिए प्रॉपर तो एरर शो करेगा। देखिए सिंगल कोट का साइन प्रॉपर नहीं है, इसलिए ब्लैक में दिखा रहा है। और अब देखिए प्रॉपर करने के बाद ये ग्रीन में शो करेगा, ग्रीन कलर में स्ट्रिंग को शो करेगा, स्ट्रिंग का कलर ग्रीन में शो करेगा। तो ये अपने आप में खुद कलर भी अपने आप में बताते हैं कि आपने प्रॉपर सही फॉर्मेट में प्रोग्राम को बनाया नहीं बनाया। देखिए प्रिंट का कलर, इनपुट का कलर एक है, स्ट्रिंग का कलर एक है, वेरिएबल का कलर ब्लैक है, तो आप देख ही पा रहे होंगे उसमें। तो ये भी है। चलिए रन कराते हैं प्रोग्राम को। सेव करने के लिए कहेगा, सेव होगा पहले प्रोग्राम। मैं ओवरराइट कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोग्राम को, तो पहले जो प्रोग्राम था उसकी जगह ओवरराइट हुआ, तो अब ये नया प्रोग्राम आ जाएगा उसकी जगह। तो एंटर वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5, वाई इज इक्वल टू 6। उसके बाद देखिए बिफोर स्वैपिंग एक्स इज़ 5, बिफोर स्वैपिंग वाई इज़ 6, और द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग 6, द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर स्वैपिंग 5। तो ये प्रोग्राम आपका स्वैप हो गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।